श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आज का प्रसंग अपन ने लिया है श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज के प्रवचन से। स्वामी जी ने समझाया है इस संसार सागर में पराधीनता से छूटने का क्या उपाय है। आप प्रेम पूर्वक सुने। स्वामी जी फरमा रहे हैं, पराधीनता सबको बुरी लगती है। पराधीन मनुष्य को स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। पराधीन सपने सुख नाई, रामचरितमानस में लिखा हुआ है। ऐसा होने पर भी मनुष्य दूसरे से सुख चाहता है, दूसरे से मान चाहता है, दूसरे से प्रशंसा चाहता है, दूसरे से लाभ चाहता है। यह कितने आश्चर्य की बात है। वस्तु से, व्यक्ति से, परिस्थिति से, घटना से, अवस्था से जो सुख चाहता है, आराम चाहता है, लाभ चाहता है, उसको पराधीन होना ही पड़ता है, बच नहीं सकता। चाहे ब्रह्मा हो, इंद्र हो, कोई भी हो। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि भगवान भी बच नहीं सकते। जो दूसरे से कुछ भी चाहता है वह पराधीन होगा ही। परमात्मा को चाहने वाला पराधीन नहीं होता, क्योंकि परमात्मा दूसरे नहीं है। जीव तो परमात्मा का साक्षात अंश है, परंतु परमात्मा के सिवाय दूसरी चीज हम चाहेंगे तो पराधीन हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा के सिवाय दूसरी चीज अपनी है ही नहीं। दूसरी चीज की चाहना न होने से ही परमात्मा की चाहना पैदा होती है। अगर दूसरी चीज की चाहना न रहे तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए। कुछ भी चाहना हो, वह चाहना दरिद्रता को सिद्ध करती है। अतः मुफ्त में दरिद्रता क्यों खरीदते हो। अगर सुखी होना चाहते हो तो दूसरे से सुख मत चाहो। दूसरे से हमें लाभ होगा, यह खाता भीतर से ही उठा दो। दूसरे से कुछ नहीं हो सकता। दूसरे से कुछ भी चाहने वाला क्या पराधीनता से बच सकता है? क्या वह स्वतंत्र हो सकता है? इसलिए यह बात पक्की कर लें कि कोई भी चाहना हम नहीं रखेंगे। परमात्मा से भी किसी चीज की चाहना नहीं रखेंगे। जो अपने को उत्पत्ति विनाशशील वस्तु के अधीन मानेगा वह सुखी कैसे होगा, क्योंकि स्वयं उत्पन्न और नष्ट होने वाला नहीं है, स्वयं अविनाशी है। एक और विलक्षण बात है कि जो दूसरे से चाहता है वह वास्तव में अनधिकारी है, अधिकारी है ही नहीं। जैसे जो दूसरे से सम्मान चाहता है वह सम्मान के लायक नहीं है। जो सम्मान के लायक होगा उसको सम्मान की चाहना नहीं होगी। आप ख्याल करें कि 18 अक्षौहिणी सेना में जिसमें सब क्षत्रिय क्षत्रिय हैं, स्वयं क्षत्रिय होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण का एक व्यक्ति का सारथी बन जाता है। स्वयं क्षत्रिय होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण का एक व्यक्ति का सारथी बन जाना, उसके रथ के घोड़े हाँकना कितने तिरस्कार की बात है। घोड़े हाँकना क्या बड़ा काम है? क्या यह सम्मान की बात है? परंतु उनको ऐसा काम करने में शर्म नहीं आती। वे सम्मान के लायक हैं, इसलिए उनमें सम्मान की इच्छा नहीं है। वे सम्मान के लायक हैं, इसका क्या पता। उधर सबसे पहले भीष्म जी शंख बजाते हैं और इधर सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण शंख बजाते हैं। कारण कि कौरव सेना में सबसे मुख्य भीष्म जी हैं और पांडव सेना में सबसे मुख्य भगवान श्री कृष्ण हैं। जिसको सम्मान की इच्छा रहती है वह सम्मान का गुलाम है, सम्मान के लायक है ही नहीं। जिसको चेले की इच्छा रहती है वह चेले का गुलाम है, गुरु है ही नहीं। जिसको धन की इच्छा रहती है वह धन का गुलाम है, धन का मालिक है ही नहीं। अतः इच्छा को मन से निकाल ही देना चाहिए। जीवात्मा के लिए आया है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। और ब्रह्म के लिए आया है व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन गण आनंद राशि। अतः जो आनंद राशि ब्रह्म है उसी का साक्षात अंश यह जीवात्मा है। दोनों के समान लक्षण बताए गए हैं। ऐसा होते हुए भी जीव तुच्छ चीजों की चाहना करे, यह कितनी बेइज्जती की बात है। कितना बड़ा इसका पद है, कितना इसका अधिकार है, कितना इसका महत्व है, परंतु तुच्छ चीजों की इच्छा करता है, उनके मिलने से राजी होता है, उन चीजों में अपनी इज्जत मानता है, बेइज्जती में इज्जत मानता है।
कहाँ चली गई अक्ल सारी? इसमें जितनी शंकाएं हो आप पूछो। स्वामी जी कह रहे हैं कि भाई ये बात इतनी मैंने बताई है ऊपर, इसमें कोई शंका हो तो आप पूछो। तो श्रोताओं ने बोला कि शंका तो कोई नहीं, पर सामने जो राजा महाराजा दिखते हैं, तो स्वामी जी बता रहे हैं जो दिखता है वह नाशवान है। आप बताओ कोई अविनाशी दिखता है क्या? सामने सब नाशवान ही नाशवान दिखता है। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, धन, संपत्ति, राज्य, पद, अधिकार आदि जो कुछ भी दिखता है, चाहे इंद्रासन ही क्यों न दिखता हो, वह सब का सब नाशवान है। अब श्रोता बोल रहे हैं कि महाराज जी संग का असर पड़ता है, ऐसा कोई सामने देखने में नहीं आता जो सम्मान न चाहता हो। श्रोता कह रहे हैं सभी सम्मान चाहते हैं, ऐसा कोई दिखने में नहीं आता कि जो सम्मान नहीं चाहता हो। तो स्वामी जी समझा रहे हैं, मैं कहता हूं आप मान लो, दूसरे को देखने की जरूरत ही क्या है। यह बात तो आप तब कर सकते हैं कि किसी को भोजन करते देखकर आपको भूख लग जाए। अगर दूसरे को देखने से असर पड़ता है तो दूसरे को भोजन करते देखकर भूख लगनी चाहिए, और दूसरे को भोजन करते न देखकर भूख नहीं लगनी चाहिए। दूसरे को जल पीते देखकर प्यास लगनी चाहिए, और दूसरे को जल पीते न देखकर प्यास नहीं लगनी चाहिए। अब स्वामी जी कह रहे हैं भेड़ चाल संसार है, एक एक के लार, विष्ठा पर भागी फिरे तो कैसे हो उद्धार। यह तो भेड़ चाल है कि दूसरा चाहे तो मैं चाहूं दूसरा नरकों में जाए, तो फिर आप भी नरकों में पधारो। क्या यह मनुष्यपना है? जिसके मन में सम्मान आदि की इच्छा है उसकी कितनी इज्जत है, और जिसके मन में सम्मान आदि की इच्छा नहीं है उसकी कितनी इज्जत है, यह आपको दिखता है कि नहीं? जिसके मन में सम्मान की, धन की इच्छा नहीं है, जो कुछ भी नहीं चाहता, उसकी बेइज्जती हो सकती है क्या? जिनको कछु न चाहिए सो साहन पति साहा, लोग उसके आगे नतमस्तक हो जाएंगे। भगवान श्री राम हनुमान जी से कहते हैं कि तू धनिक है और मैं तेरा कर्जदार हूं, तू मेरे से खत लिखा ले, जो ले तो ले, खत लिखा ले, जो ले तो ले पर देने के लिए पास में हो नहीं, वही खत लिखाया करता है। भगवान कहते हैं कि हे हनुमान, मैं तेरा बदला चुकाने में असमर्थ हूं, मैं दे नहीं सकता, इसलिए तू खत लिखा ले, मैं तेरा कर्जदार हूं। कर्जदार होने में कारण क्या है? भगवान इसका स्पष्ट उत्तर देते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? हनुमान जी के कर्जदार क्यों रहना चाहते हैं इसका समझा रहे हैं भगवान, जो वाल्मीकि रामायण में आया हुआ है। भगवान बता रहे हैं तुमने जो मेरा उपकार किया है, यह कर्जा मेरे पर ही रहने दे, मैं कर्जा उतारना नहीं चाहता, मैं तो सदा ही कर्जदार बना रहना चाहता हूँ। कारण कि जो उपकार का बदला चुकाना चाहता है वह विपत्ति चाहता है कि इस पर विपत्ति आए तो मैं इसका उपकार करूं, इसकी सहायता करूं। तेरे को बाप घर से निकाल दे, स्त्री को राक्षस ले जाए, साथ देने वाला कोई नहीं हो, तब मैं तेरी सहायता करूं। अतः तेरे पर कभी विपत्ति आए ही नहीं, और मैं सदा ही तेरा कर्जदार बना रहूं। इस प्रकार अगर मन में कोई भी चाहना न हो तो भगवान ऋणी हो जाए। भगवान शंकर ने राम जी की सेवा करने के लिए हनुमान जी का ही रूप धारण क्यों किया? भगवान शंकर ने हनुमान जी यानी कि वानर रूप में अवतार लेना स्वीकार क्यों किया, ये समझा रहे हैं। उन्होंने सोचा कि सेवा करने के लिए बंदर के समान कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उसको न तो रोटी चाहिए, न कपड़े चाहिए, न मकान चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। पत्ते खा ले, वृक्ष पर रहे और कपड़ों की जरूरत ही नहीं। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सब काम राम जी का करेंगे और लेंगे कुछ भी नहीं। जब राक्षसों ने सबको मूर्छित कर दिया तो सबसे पहले जामवन जागे। जामवन ने जागते ही पूछा कि हनुमान जी जीवित हैं या नहीं। यह नहीं पूछा कि राम जी जीवित हैं या नहीं। कितनी विलक्षण बात है। हनुमान जी जीवित हैं तो सब जी जाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं। इस प्रकार सबके प्राण हनुमान जी के अधीन हैं, परंतु उनकी भी पोल बताऊं आपको। स्वामी जी कह रहे हैं उनकी भी पोल बताऊं आपको। जब हनुमान जी संजीवनी लाने के लिए चले
तब उन्होंने अपने बल का बखान किया कि अभी लेकर आता हूं। चला प्रभंजन सुत बल भाषी। इससे क्या हुआ, रात के समय प्यास लग गई और कालनेमी राक्षस से ठगे गए। फिर संजीवनी का पता नहीं लगा और संजीवनी ले आए तो भरत जी का बाण लगा, परंतु दिन के समय लंका में आग लगा दी, तब प्यास नहीं लगी। कारण क्या था, जब लंका में गए तो पहले रघुनाथ जी को याद किया था, बार बार रघुवीर संभारी। जब हनुमान जी सीता माता के पास गए तो सामने फल लगे देखकर उनको भूख लगी। माँ को देखते ही बालकों को भूख लग जाया करती है और माँ को मन में भी आ जाता है कि कुछ खिला दूं। सीता माता ने सोचा कि यह बालक है, इसको कोई राक्षस खा जाएगा, इसलिए कहा कि न बेटा, हऊ हऊ खा जाएगा। हनुमान जी ने कहा कि माँ, मेरे को राक्षसों का भय नहीं है, अगर तुम सुख मानो, मन में प्रसन्न हो जाओ तो फल खा लूं। तिनकर भय माता मोई नाई, जो तुम सुख मानो मन माई। फल भी खाना है तो माँ की राजी के लिए। माँ ने कहा कि बेटा, रघुनाथ जी महाराज को याद करके मीठे मीठे फल खाओ। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी ने फल खाए और राक्षसों को अच्छी तरह से मसल दिया। जब हनुमान जी छिपकर लंका में प्रवेश कर रहे थे तो लंकिनी ने उनको देख लिया और रोक दिया। हनुमान जी ने उसको मुक्का मारा। लंकिनी बेचारी तो अपनी ड्यूटी पर पक्की थी, उसको मुक्का मार दिया, यह कोई न्याय है? अनजान आदमी को रोकना तो पहरेदार का कर्तव्य है। बीकानेर के राजा श्री गंगा सिंह जी महाराज की एक बात मैंने सुनी है। एक बार वे मामूली आदमी बनकर पहरेदार के पास गए और कहा कि मुझे भीतर जाने दो। पहरेदार ने मना कर दिया कि नहीं जाने देंगे। गंगा सिंह जी ने 2 रुपए निकाले और कहा कि ये 2 रुपए ले लो, मुझे भीतर जाने दो। पहरेदार ने उनको जोर से एक थप्पड़ लगाया। वे चुपचाप पीछे लौट गए। सुबह उस पहरेदार को बुलाया और कहा कि अरे, इतनी जोर से थप्पड़ मारा करते हैं क्या? तात्पर्य है कि यह पहरेदार का अधिकार है। गंगा सिंह जी भी कुछ कह नहीं सके कि तुमने थप्पड़ कैसे मारा। उनके मन में तो यह आया कि मेरे ईमानदार आदमी को अच्छी जगह पर रखना चाहिए, मेरे से गलती हुई कि ऐसे आदमी को मामूली पहरे पर रख रखा है। परंतु हनुमान जी ने लंका के पहरेदार लंकिनी को मुक्का मारा। कारण क्या था? लंकिनी ने कहा कि चोर मेरा आहार है, मोर आहार जहां लगी चोरा। इस पर हनुमान जी ने उसको मुक्का मारा कि अगर चोर तेरा आहार है तो तूने सीता जी को चुराने वाले रावण को क्यों नहीं अपना आहार बना लिया? जो तू कहती है कि चोर मेरा आहार है, तो रावण भी तो सीता जी को चोरी करके हर लाया था, तो वो भी चोर था। उस समय उसे खा जाना चाहिए था। इतनी जोर से मुक्का मारा कि उसके मुख से खून बहने लगा और वह कहती है कि आज सुख मिला। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एकंग, तूलन ताई सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। कारण कि उसकी दृष्टि अपने शरीर की तरफ नहीं है, प्रत्युत सत्संग से होने वाले लाभ की तरफ है कि आज हनुमान जी शरीर के संत से उसका मुलाकात हुई है तो उसके शरीर से दृष्टि हट गई और संत की तरफ थी। इसलिए वो कह रही है कि लव मात्र के सत्संग से जो लाभ मिलता है वो बहुत ही भारी होता है। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।